नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जनरली न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े पूछे जाते हैं, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा। उचित मूल्य के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, इससे संबंधित आंकड़ों के बारे में आपको बताऊंगा, और राशन कार्ड से संबंधित जो चीज़ें पूछी जा सकती है, कितने टाइप के होते हैं, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का राशन कार्ड चल रहा है, वो सब कुछ हम देखेंगे। और 2026 के जो नए आंकड़े हैं उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण का पीडीएफ ओपन करेंगे तो अध्याय 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसी के अंतर्गत सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो होता क्या है, अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण का पीडीएफ ओपन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं लिखा होता है या शॉर्ट में लिखा होता है, उसका आपको मतलब नहीं पता रहता, सिर्फ आंकड़े लिख दिए जाते हैं। तो मैं आपको मतलब भी बताऊंगा और महत्वपूर्ण आंकड़ों पर फोकस कराऊंगा कि एटलीस्ट आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। पहले हम समझ लेते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, शॉर्ट में इसको सीपीआई भी कह दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का सीपीआई कितना है ना, तो आपको पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कुछ नहीं होता। उपभोक्ता जो भी जरूरी सामान खरीदता है, तो चाहे वो वस्तु या फिर सेवा हो, उसमें समय के साथ साथ क्या है, परिवर्तन देखने को मिलता है कीमत पर, जिसको हम महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो महंगाई को मापने का एक सूचकांक है जिसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं। इसका उपयोग क्या है? एक तो महंगाई को हम माप सकते हैं, सरकार इसी के अकॉर्डिंग अपनी नीतियां बनाता है। ठीक है, सरकार क्या करता है, सरकारी कर्मचारी को कितना वेतन भत्ता देंगे, सब कुछ इसी के अकॉर्डिंग करता है, और आर्थिक स्थिति को मापने में, आकलन करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आपके आर्थिक सर्वेक्षण के पीडीएफ में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में ये सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, इसको एक बात और याद रख लीजिएगा कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है अगर पूछा जाए तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं। अब आंकड़ों की हम बात करें तो देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 लिया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवंबर 2025 की स्थिति के अनुसार बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र का अलग बताया गया है, नगरीय क्षेत्र का अलग बताया गया है, और ओवरऑल संयुक्त कितना बताया गया है। तो हमको सब कुछ याद रखना नहीं है, ठीक है, एक कम से कम याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का जो संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो कितना है, 190.7। अब इसको आप समझिए, मान लेते हैं कि आधार वर्ष 2012, मतलब 2012 में किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये रही होगी, तो अब उसका कीमत 190 रुपये हो, लगभग दोगुना हो गया। ये हो गया आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, अब भारत में देखेंगे तो भारत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 197.9। ठीक है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये जो है छत्तीसगढ़ का 190.7 और ये जो है भारत का है। ठीक है, अब आपको अलग से ग्रामीण में कितना है, शहरी में कितना है, चाहे तो ध्यान रख सकते हो, लेकिन सब कुछ याद अगर रख पाओगे तो ही आप पढ़ो। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप इसको याद रखेंगे कि संयुक्त कितना है। ठीक है, तो ये हो गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका उचित मूल्य की दुकान। तो उचित मूल्य की दुकान के बारे में आप सबको पता है, जहां से आप क्या करते हैं, चावल खरीदते हैं ना, वही सब तो उचित मूल्य की दुकान है। तो उचित मूल्य की दुकान के संबंध में जो महत्वपूर्ण डेटा है उसको आप समझिए। छत्तीसगढ़ में कुल उचित मूल्य की दुकान कितना है, ये जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो टोटल है 14,028। आसान है, 14 का पहाड़ पढ़ेंगे तो 14 कम 14, 14 दूनी 28 होता है। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, 14,028। अब कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता जो उचित मूल्य की दुकान है तो ग्रामीण में कितना है। ठीक है, शहरी के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान देखने को मिलता है। तो ग्रामीण में अगर आप देखेंगे तो 14,000 में से 12,000 तो ग्रामीण में ही है ना, 12,101 उचित मूल्य की दुकान ग्रामीण में है। शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान मात्र 1927 है। तो कुल उचित मूल्य की दुकान कितना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बताया गया है कि बस्तर में कितना है, बीजापुर में कितना है, अलग अलग जो है जिलों में कितना है, ये बताया गया है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इसको आप याद रखें। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि कुल जो 14,028 उचित मूल्य की दुकान है, इसमें से सहकारी समितियों के द्वारा 4,589 दुकान संचालित किया जाता है, महिला स्व सहायता समूह के द्वारा 5,698 दुकान, ग्राम पंचायत के द्वारा इतना, वन सुरक्षा समितियों के द्वारा इतना। ये सब कुछ आपके काम का नहीं है। आपको एटलीस्ट कम से कम ये याद रखेंगे भाई कि छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की दुकान कितना है, 14,028 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक है छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012। तो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लाने वाला, पूरे भारत देश में इस टाइप का अधिनियम लाने वाला छत्तीसगढ़ जो है पहला राज्य है। ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर सब कुछ हाईलाइट भी मैंने कर दिया है कि ये एक्चुअल में लाया क्यों गया था। प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु खाद्य सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ लाया। और ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है ऐसा करने वाला। इसके बाद जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था। ठीक है, तो देखिए देश में भी बाद में आया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया? 2013 में आया, जबकि 2012 में छत्तीसगढ़ अपना खुद का खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम ला चुका था। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 2012 में जो है छत्तीसगढ़ पहले से ला दिया था। तो इस प्रकार का पहला राज्य है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के 56.30 लाख परिवारों को अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड जारी किया गया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले 73.17 लाख परिवारों को ₹1 प्रति किलो की दर से तथा सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवार को 8.49 लाख परिवार जो हैं इनको ₹10 प्रति किलो की दर से चावल प्रदान किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और संशोधन हुआ है। ये जो ₹1 है ना इनके लिए, इसको भी अब क्या कर दिया गया है? निःशुल्क कर दिया गया है। आगे हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो प्राथमिकता और अंत्योदय को अब क्या मिलता है? निःशुल्क ये मिलता है। ₹1 भी देने को नहीं मिलता है ना, मतलब देने की जरूरत नहीं। यहाँ पर लिखा भी है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत, किस योजना के अंतर्गत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राज्य शासन के निर्णय अनुसार प्राथमिकता अंत्योदय किनको किनको फ्री में मिल रहा है, ये देख लीजिए। प्राथमिकता अंत्योदय एकल निराश्रित एवं निःशक्त राशन कार्ड पर निःशुल्क खाद्य वितरण, ये ₹1 भी अब देने की जरूरत नहीं है। निःशुल्क खाद्य वितरण किया जा रहा है। एक नज़र इस टेबल पर देख लीजिए, आपको देखने को मिलेगा खाद्यान्न पात्रता और अलग अलग परिवार के प्रकार। तो एक हो गया आपका अंत्योदय परिवार, एक हो गया आपका प्राथमिकता परिवार, ठीक है। उसके बाद है एकल निराश्रित, निःशक्त जन और सामान्य परिवार। तो अगर आप देखेंगे तो अंत्योदय परिवार को चावल और चना और नमक के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चना जो है सब जगह नहीं मिलता, अनुसूचित एवं माड़ा क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अंत्योदय परिवार को 35 किलो प्रति माह चावल मिलता है। कितना? 35 किलो प्रति माह। अगर अंत्योदय वाले होंगे उनको पता ही होगा, और इसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं, निःशुल्क मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे चावल, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। प्राथमिकता वाले को भी निःशुल्क चावल मिलता है, लेकिन प्राथमिकता वालों को 35 किलो प्रति माह नहीं मिलता। देखिए, अगर एक सदस्य वाले राशन कार्ड है, मात्र एक ही सदस्य है, तो वहाँ पर 10 किलो मिलेगा हर महीने। 2 सदस्य है तो 20 किलो मिलेगा। 3 से 5 सदस्य है तब 35 किलो मिलेगा, और 5 से अधिक राशन कार्ड होने पर प्रति सदस्य 7 किलोग्राम प्रति माह अलग। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद आते हैं एकल निराश्रित। तो एकल निराश्रित को क्या है? 10 किलोग्राम प्रति माह मिलता है। अब ये सब चीज़ निःशुल्क ही मिल रहा है, आप देखेंगे तो। ठीक, सिर्फ सामान्य जो परिवार हैं इनको ₹10 प्रति किलोग्राम की दर से चावल प्रदान किया जाता है। तो मात्र सामान्य परिवार को पैसा देना पड़ता है, बाकी लोगों को चावल के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप आएंगे, चने की हम बात करें तो चने की पात्रता राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और माडा क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय प्राथमिकता वाले राशन कार्ड के लिए है। ठीक है, तो अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड वाले को ही चना मिलेगा अगर वो अनुसूचित क्षेत्र या फिर माडा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तब। ठीक है, इसके अलावा अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रति राशन कार्ड ₹17 किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम शक्कर की पात्रता है। इनको 1 किलो शक्कर भी मिलता है। कितने भाव से? ₹17 किलोग्राम की भाव से। बस्तर संभाग के जिलों में इनको क्या मिलता है? अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड वालों को 2 किलो ₹17 भाव की दर से गुड़ भी दिया जा रहा है। अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार वाले राशन कार्ड को केरोसिन की भी पात्रता है। तो ये हो गई पात्रता की बात। ठीक है, एक और योजना है सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया? आप देखेंगे कि ये शुरू हुआ 2 अक्टूबर 2019 से।
क्यों? राज्य के सभी परिवार को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए। तो ये जो सामान्य परिवार लोगों को 10 रुपये किलो में चावल मिल रहा है ना, ये शुभारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2019 से। इसके अंतर्गत क्या किया गया? सामान्य परिवारों को भी राशन कार्ड के अंतर्गत खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पहले ये नहीं था, बाद में इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत राज्य के जितने भी लोग हैं सभी को क्या किया गया है? राशन कार्ड के अंतर्गत पात्रता किया गया है कि वे क्या कर सकते हैं? खाद्यान्न ले सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ में जो राशन कार्ड है वो कुल कितना है और कौन कौन से प्रकार के राशन कार्ड यहाँ पर है। तो कुल राशन कार्ड की संख्या याद रख लीजिए, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। कुल राशन कार्ड है 82.16 लाख। ठीक, छत्तीसगढ़ में कुल राशन कार्ड 82.16 लाख। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अंत्योदय का 15.46 लाख बताया गया, प्राथमिकता का ये बताया गया। ये सब कुछ अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ ध्यान में रख लो कि सबसे ज़्यादा राशन कार्ड है प्राथमिकता राशन कार्ड, 57.71 लाख सबसे ज़्यादा प्राथमिकता राशन कार्ड है। कुल है 82 लाख, जिसमें से 57 लाख प्राथमिकता राशन कार्ड है। ठीक है, सबसे कम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप निःशक्तजन राशन कार्ड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आप याद रख लो, बाकी याद रखने का आपको टेंशन नहीं है, कुल को आप याद रख लेना। उसके बाद हम आते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को आप थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण के पीडीएफ में सिर्फ ये बताया गया कि कौन कौन से फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य में कितना है। लेकिन अगर आप सीजीपीएससी का एग्जाम अभी देखे होंगे तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद सीजीपीएससी के एग्जाम में ही पूछा गया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो अनाज है तो टोटल कितने फसल अनाज को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत रखा गया है, टोटल कितने ऐसे दलहन फसल है जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत रखा जाता है, टोटल कितने तिलहन फसल है। तो यहाँ पर मैं आपको सारा डिटेल बता देता हूँ। वैसे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत भारत सरकार में 23 फसल आता है। 23 फसल में अगर आप देखेंगे तो अनाज 7 फसल, दलहन जो फसल है 5, तिलहन है 7 और अन्य 4। ठीक है, फसल में आप देख सकते हैं अनाज में धान, गेहूं, मक्का, ज्वार ये सब देख रहे हैं आप। दालें में देख पा रहे हैं चना, अरहर, ये सब कुछ। तो पहले आप समझ लीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको, किसानों को गारंटी देता है कि कम से कम इतने भाव में हम आपका जो भी फसल है वो खरीदेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको हम शॉर्ट में एमएसपी कहते हैं, जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदने की गारंटी देती है ना। सरकार कहती है कि हम आपका फसल जरूर खरीदेंगे और ये हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य, हम इससे कम में नहीं खरीदेंगे। ठीक है, ताकि बाजार में कीमतें कम अगर होती है तो किसान को नुकसान ना हो। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कौन करता है? कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, इसको शॉर्ट में हम CSAP कहते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, तो ये सिफारिश करता है। उसके बाद अंतिम निर्णय कौन लेता है? अंतिम निर्णय लेता है भारत सरकार। भारत सरकार के आर्थिक मामलों के कैबिनेट सचिव द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, तो भारत में अभी कुल कितने फसलों पर ये लागू है न्यूनतम समर्थन मूल्य? 23 फसलों पर लागू है, जिसमें से अनाज 7, दलहन फसल 5, तिलहन 7 और अन्य प्रकार की फसलें 4, कुल 23। ये आपको याद रखना ही रखना है। उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य के थोड़े आंकड़े देख लीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम आपको धान का तो याद रखना ही रखना है। यहाँ पर 2018-19 से लेकर 25-26 का डेटा बताया गया है। तो 25-26 का जो डेटा है ये अभी वर्तमान में लेटेस्ट है, इसको आप याद रखेंगे। धान सामान्य का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रखा गया था 25-26 में? 2369। ठीक है, और धान ग्रेड ए, तो इन दोनों में अगर हम ऐसा देखेंगे, एक को याद रख लेना और 20 रुपये बढ़ा देना। सब में अगर आप देखेंगे तो 20 रुपये का अंतर रहता है। ठीक है, धान सामान्य और धान ग्रेड ए में, तो इसमें 20 रुपये बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2389। तो 2369 याद रखेंगे तो उसमें 20 रुपये जोड़ के 2389 धान ग्रेड ए ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप चाहे तो गेहूं का याद रख लो 2425, और सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस ग्राफ में हम ये समझ पा रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये प्राइस प्रति क्विंटल है ना, जैसे ये प्राइस दिखाया गया है 2369, तो प्रति क्विंटल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस ग्राफ में हमको ये पता चल रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य धान सामान्य का सबसे कम 2369 देखा गया और मूंग का सबसे ज़्यादा 8768 देखा गया। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसी पर हम और बात करते हैं। तो धान की खरीदी 25 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चला।
ठीक है, कहाँ से कब तक चला अगर पूछा जाए तो ये आप याद रख सकते हैं। धान विक्रय हेतु 27.34 लाख किसानों के द्वारा पंजीयन कराया गया। तो इतने जो किसान हैं उन्होंने धान विक्रय हेतु पंजीयन कराया। धान खरीदी का पूरा काम जो है आजकल क्या होता है, कंप्यूटर द्वारा ही होता है। तो धान खरीदी का कंप्यूटरीकरण कब से किया गया है? खरीफ वर्ष 2007-8 से धान खरीदी की जो समस्त व्यवस्था है वो कंप्यूटरीकृत किया गया है। खरीफ वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैविक प्रौद्योगिकी विकास द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल और एग्रीस्टैक पोर्टल इत्यादि में भी किया गया। तो ये कुछ पोर्टल है, मतलब वेबसाइट है, ये आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद अगला दिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता के लिए अलग अलग काम किए जा रहे हैं। तो कौन कौन से काम किए जा रहे हैं पारदर्शिता के लिए? एक है आपका पीडीएस ऑनलाइन व्यवस्था। ये क्या चीज़ है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण का कार्य वर्ष 2007 से प्रारंभ है। ठीक है, कंप्यूटरीकरण वाले में आप याद रख लेना कि 2007 से चला आ रहा है। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त क्रियाकलापों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। अगर आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो एक पीओएस मशीन जैसा दिखता है, आप थंब लगाएंगे, उसके बाद वो अपना जो एक रहता है ना वेट मशीन रहता है उसमें तौलेगा, फिर आपको देखेगा। तो वो भी एक तरीके का कंप्यूटरीकरण ही है ना। तो ये सब कुछ है। उसके बाद आते हैं चावल उत्सव। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि चावल उत्सव जो है राज्य में कब से मनाया जा रहा है? तो फरवरी 2008 से चावल उत्सव प्रारंभ किया गया। बस इसमें इतना याद रख लो, काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉल सेंटर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है या फिर शिकायत दर्ज कराना है तो इसके लिए एक दूरभाष फ्री कॉल फ्री कॉल नंबर भी है। इसका जो दूरभाष क्रमांक है वह 1967। ठीक है, इसके अलावा वेबसाइट भी है जहां पर आप जानकारी देख सकते हैं, खाद्य.cg.nic.in। अब सार्वजनिक मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो प्रमुख बिंदु है, अगर आप पीडीएफ ओपन करेंगे तो इसको सबसे पहले दिया जाता है। मैं इसको आपको सबसे आखिरी में पढ़ा रहा हूँ ताकि एक बार आपको रिवीजन हो जाए और एटलीस्ट हमको इतना चीज़ याद रखना है, ये आपको ध्यान में रहे। तो कुल उचित मूल्य की दुकान हमने कितना पढ़ा? 14,028। ये आप याद रखिएगा बिल्कुल। टोटल राशन कार्डधारी 82.16 लाख राज्य में है। धान का जो समर्थन मूल्य सामान्य क्या रखा गया था 2025-26 के लिए 2369 और धान ग्रेड ए के लिए 2389 रुपये। और छत्तीसगढ़ का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना? 190.7 देखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से इतना डेटा आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम अगले क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।